नमस्ते दोस्तों। कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एकदम परफेक्ट मुंबई का स्पेशल बड़ा पाव की रेसिपी। रुकिए रुकिए दोस्तों, वीडियो को स्किप करके जा रहे हो मत जाइए, क्योंकि अगर आप स्ट्रीट फूड लवर हो और आप सोचते हो कि मुंबई का बड़ा पाव आप घर पर नहीं बना सकते, तो आप गलत सोचते हो। ये देख रहे हैं आप, तीखी खट्टी हरी चटनी और स्पेशल बड़ा पाव की लाल लहसुन और पकौड़ी वाली चटनी बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। दोनों चटनियों की रेसिपी इस वीडियो में आगे आपको मैं बताने वाली हूँ, तो एक भी सेकंड के लिए वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप भी एकदम परफेक्ट बड़ा पाव घर पर बना सकें, वो भी बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड्स, आप हमारी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर लिए हैं मैंने 4 से 5 आलू, मीडियम साइज के लिए हैं फ्रेंड्स। अभी इन्हें मैंने पहले ही बॉईल करके रखा हुआ था, सभी आलू को मैं छील लूंगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और आप रेसिपी का मजा ले पाएंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप कैसे परफेक्ट बड़ा पाव बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आलू को हमने इस तरीके से हाथों से हल्का हल्का क्रम्बल कर देंगे और आलू हमारे एकदम परफेक्टली रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर हमने कुछ हरी मिर्च को बारीक काट कर लिया था, लहसुन छील लिया था और थोड़े से करी पत्ते लिए थे। पैन में डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा, हमें यहाँ पर राई, हरी मिर्च और करी पत्ता का तड़का लगा देना है। तड़का लगाने के साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे क्रम्बल किए हुए पटेटोज। यहाँ पर बॉइल्ड पटेटोज ऐड कर दिए हैं हमने। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप हल्दी पाउडर भी ऐड कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने हल्दी पाउडर बाद में ऐड किया है। अब यहाँ पर इसे अच्छे से हमें मैश कर लेना है आलू को। तो देखिए, यहाँ पर मसालों को मैंने बहुत ही अच्छे से मैश कर लिया और फिर मुझे याद आया कि मैंने तो हल्दी पाउडर इसमें डाला ही नहीं। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी लिया है, जिससे कि कच्चापन बिल्कुल भी नहीं आएगा, और इसमें हल्दी पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी हैं। आप तीखी वाली लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। लाल मिर्च नहीं डालो तो भी ये बहुत ही परफेक्ट बनकर रेडी होगा, लेकिन लाल मिर्च डालने से इसका तीखापन और थोड़ा सा निकल कर आएगा ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगेगा और इसका कलर और भी ज़्यादा यूनिक हो जाता है। हमने क्योंकि यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। हाँ, देखिए मसाला हमारा एकदम परफेक्ट हो चुका है मिक्स, और हमने इसे मैश भी कर लिया है। और देखिए, इसकी लुकिंग देखिए, परफेक्ट एकदम स्टफिंग बनी है हमारी बड़ा पाव की। पाव बड़े के लिए एकदम सॉफ्ट बड़ा बनकर रेडी होगा, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी। तो देखिए, आप भी बनाइएगा इसे इसी तरीके से। अब यहाँ स्टफिंग वाले मसाले को प्लेट में हमने ट्रांसफर कर लिया है। अभी ये मसाला बहुत ही ठंडा है, गरम है, सॉरी। इसे अब हमने ठंडा कर लिया है, पहले ये बहुत ही ज़्यादा गर्म था। अब यहाँ पर देखिए, मसाला ठंडा हो चुका है। इसकी बॉल्स बनाकर हमें रेडी कर लेनी है। सभी बॉल्स को इसी तरीके से हाथों से इन फ्लैट गोल गोल कर लेंगे, सर्कल बनाकर इसकी बॉल्स रेडी करनी है। बहुत ही आसानी से जो है ये बॉल्स बनकर रेडी हो जाती हैं। देखिए कितनी आसानी से हो रही हैं। तो सभी बॉल्स को हमें इसी तरीके से तैयार कर लेना है। दोस्तों, आप हमारी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप इंडिया से बाहर से देख रहे हैं और लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप सीसी सबटाइटल चेक कर सकते हैं और अपनी पसंद के अनुसार सबटाइटल में वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर सभी बॉल्स को इसी तरीके से हमें रेडी करना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। कमेंट जरूर करा करिए। आपके कमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आप जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं मेरी रेसिपी पर, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा
एनर्जी मिलती है आपके कमेंट से कि मेरी रेसिपी को इतने सारे लोग पसंद करते हैं, तो मैं आपके लिए और भी परफेक्ट रेसिपीज ला पाती हूँ। यहाँ पर बॉल्स रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ एक बाउल में लिया है हमने बेसन। बेसन आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं उतनी क्वांटिटी में ले सकते हैं। इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, अजवाइन, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसे अच्छे से पानी डालते हुए मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मेरे से थोड़ा सा पानी बाहर गिर गया था, और थोड़ा थोड़ा पानी करके ही हमें ऐड करना है। एक साथ बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे, और ना बहुत ज़्यादा पानी डालने से इसकी कंसिस्टेंसी बिगड़ सकती है। तो यहाँ जब आप थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे ना, तो ये एकदम परफेक्ट बनेगा। इसीलिए यहाँ पर पानी आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करनी है, और इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। अब देखिए, इसको एक ही डायरेक्शन में एकदम लगातार आपको फेंटना है, जैसे कि हमारे जो बड़ा पाव के बड़ा है वो एकदम परफेक्ट बनकर रेडी होंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको रखनी है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है, एकदम परफेक्ट है। इसी तरीके से हमें चाहिए। अब यहाँ पर पैन में ऑयल डाल दिया है, ऑयल गरम था। इसमें इस तरीके से आपको पकौड़ियाँ तोड़ लेनी है। हाथों को थोड़ा सा हिलाना है और डाल देने हैं, इस तरीके से छींटे लगाते हुए छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनकर रेडी हो जाएंगी। और यहाँ पर देखिए कितना आसान है इसे बनाना दोस्तों। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से आपके एकदम परफेक्ट बड़ा पाव बनेगा, और इससे हमारी ये तीखी लहसुन वाली चटनी भी तैयार होने वाली है। और साथ ही में आज मैं आपको ये ग्रीन चटनी की रेसिपी भी आगे दूंगी। तो रेसिपी को प्लीज़ पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, वरना आप इतना अच्छा और टेस्टी बड़ा पाव नहीं बना पाएंगे। इसको आपको एकदम बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बना लेना है, जैसे कि हमारी चटनी बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगी। तो देखिए, देखते ही देखते हमारी पकौड़ियों का कलर चेंज होने लगा था, और अब हम इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे फ्राई करने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन हमारी चटनी एकदम परफेक्ट बनेगी। जब इसका हल्का सा रेडिश कलर हो जाए, तब आपको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे निकाल लेना है। तो देखिए, हमने सारी पकौड़ियों को निकाल लिया था। और गैस की फ्लेम हमने ऑफ इसलिए की थी दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था ऑयल। आप गैस की फ्लेम को ऑफ ना नहीं भी कर सकते, अगर मेंटेन है आपकी फ्लेम तो। यहाँ पर गर्मा गर्म ऑयल में ही हमने फ्राई कर लिया था, गैस की फ्लेम ऑफ कर दी थी, लेकिन देखिए ऑयल बहुत ही ज़्यादा गर्म था, इसलिए हमारा लहसुन बहुत ही अच्छे से इसी ऑयल में फ्राई हो चुका है। अगर आपकी गैस की फ्लेम मेंटेन है तो आप गैस की फ्लेम ऑन रख के भी लहसुन फ्राई कर सकते हैं। अब इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे। रेड चिली पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक ऐड किया है, ऐसे ग्राइंड कर लिया है। देखिए, है ना कितनी आसान ये लाल वाली चटनी। ये लहसुन की तीखी चटनी इस बड़ा पाव की जान होती है। जब आप इसे परफेक्टली बनाएंगे तो आप या बड़ा पाव भी एकदम परफेक्ट बनकर रेडी होगा। अब यहाँ पर हम ग्रीन चटनी रेडी कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने धनिया को अच्छे से धो लिया था, और धनिया, हरी मिर्च और साथ में दही। दही डालने से एकदम परफेक्ट कलर आता है चटनी का, तो आप जरूर डालें। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और पानी ऐड कर दिया है, इसे ग्राइंड कर लिया है, और देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर हमारी चटनी का निकल कर आया है। एकदम परफेक्ट कलर, तीखी खट्टी ये हरी चटनी हर रेसिपी की जान है दोस्तों। यहाँ पर इन बॉल को डिप्स करेंगे हम बेसन के अंदर, और गर्मा गर्म ऑयल में हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, आप एक बार में एक या दो भी फ्राई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर जल्दी में थी तो मैं दो सारे बड़े पाव को एक ही साथ ट्रांसफर कर दिया है मैंने इस पैन के अंदर। अगर आपका पैन ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप एक या दो करके भी फ्राई कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इसे बॉल को डिप करना है और डाल देना है ऑयल के अंदर। दोस्तों, एकदम परफेक्ट बड़ा पाव बनाने के लिए आप सारे स्टेप्स को फॉलो जरूर कीजिएगा।
जब आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना तो आपका बड़ा पाव भी एकदम यूनिक बनेगा, जिसका टेस्ट एकदम खिल कर आएगा आपके मुंह में, और सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करेंगे। तो देखिए यहाँ बॉल पर हमने इस तरीके से ऑयल डालना है गर्मा गर्म, जिससे कि ये ऊपर से भी एकदम क्रिस्पी हो जाए और अच्छे से सिक कर रेडी हो। तो सभी बॉल्स पर हमने इस तरीके से ऑयल डालते जा रहे थे। अब इसे अलटते हुए पलटते हुए दोनों तरफ से हमें सेक लेना है। धीरे धीरे सभी बॉल्स को इसी तरीके से हम पलट देंगे और देखिए इसका कलर एकदम चेंज होता जा रहा है और हमें इसी तरीके से एकदम परफेक्टली इसे सेकना है। तो देखिए सभी बड़ों को हमने पलट दिया था और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे सेकने दिया है, और जिससे कि हमारे बड़ों की कंसिस्टेंसी जो है बहुत ही परफेक्ट आएगी, ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होगी और अंदर की सॉफ्ट सॉफ्ट स्टफिंग। देखिए इसे निकाल लिया है प्लेट के अंदर एकदम। जब इस पे गोल्डीज रेडिश कलर आ जाए तब आपको इन बड़ों को निकाल लेना है। सभी बड़ों को हमने फ्राई करके इस प्लेट के अंदर ट्रांसफर कर लिया है। इसी ऑयल में हमने ये हरी मिर्च भी फ्राई कर ली है। गर्मा गर्म ऑयल में ये हरी मिर्ची फ्राई हो रही है और एकदम इससे जो है हमारे बड़ा पाव और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं जब प्लेटिंग करते हैं, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं अगर आप इन्हें बड़ा पाव के साथ इंजॉय करते हैं। देखिए निकाल लिया है, तैयार है हमारे बड़े पाव के बड़े एकदम परफेक्टली। तो आप भी इस तरीके से जरूर बनाइएगा। यहाँ पर लिया है हमने पाव, पाव को हमने निकाल लिया है 2 पीसेस में, बाकी हम बाद में रेडी करेंगे। हम अभी आपको 2 पीस रेडी करके दिखा रहे हैं। इन्हें बीच में से हाफ में कट कर लेना है हमें। तो देखिए यहाँ पर हमने हाफ पार्ट में इन्हें कट कर लिया था। आप यहाँ पर गैस पर रखा है तवा, तवे पर हमने थोड़ा सा घी ग्रीस किया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा हमें सेक लेना है घी लगाते हुए, जिससे कि एकदम परफेक्ट जो है इसका स्वाद निकल कर आएगा और रंगत भी एकदम खिलकर आती है जब आप इसे इस तरीके से बनाते हैं। अब यहाँ पर लगाएंगे हम ये ग्रीन वाली हरी चटनी। ये ग्रीन हरी चटनी इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा इनहेंस कर देती है, तो आप ये तीखी हरी चटनी इसमें जरूर लगाइएगा। दोस्तों दोनों पार्ट्स पर हम लगा रहे हैं, इसी आप इस तरीके से चटनी बनाइएगा और बड़ा पाव जब बनाएंगे तो आप सच में तारीफ करेंगे कि बहुत ही अच्छी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अब यहाँ पर बड़ा पाव के अंदर लगा देंगे ये बड़े, और साथ में ये लाल वाली चटनी। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक पाव के अंदर एक ही बड़ा लगाया था यहाँ पर, फिर मैंने इसमें 2 बड़ा ट्रांसफर कर दिए थे क्योंकि पहले मैं भूल गई थी बच्चों के चक्कर में। अब यहाँ पर देखिए एकदम परफेक्टली हमारे बड़ा पाव बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इसे डेकोरेट कर दिया है थोड़ा सा, जिससे कि हमारी प्लेट और भी ज्यादा सुंदर लगेगी, पर ये टोटली ऑप्शनल है दोस्तों। ग्रीन हरी मिर्च इसे और भी ज्यादा सुंदर बना रहा है। अभी देखिए मैं आपको एकदम पास से दिखा रही हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कितना परफेक्ट जो है हमारा बड़ा पाव बनकर रेडी हो चुका है। तो दोस्तों है ना एकदम आसान रेसिपी, तो आप भी बनाइए और इंजॉय कीजिएगा। अभी मैं इसको आपको उठाकर भी दिखाती हूँ कि ये कितना परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है। इसके फ्लेवर इतना अच्छा निकल कर आ रहा है, उसकी ये देखिए ग्रीन हरी चटनी और ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बड़ा पाव की सॉफ्टनेस इसको बनाती है और भी खास इनकी ये खास हरी चटनियाँ और लाल चटनी। तो आप भी बनाइएगा इस तरीके से और इंजॉय कीजिएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे।